मैं प्रेम की पहली भाषा के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्रेम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो है पॉजिटिव बातें करना। ठीक है, किसी के बारे में अच्छा बोलना, प्रशंसा करना। प्रशंसा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जनरली हम लोग इंडस्ट्री में कहते हैं कि ये बटरिंग है, और हमने प्रशंसा को निगेटिव वर्ड बना दिया है, जबकि अब माने या ना माने, प्रशंसा से बढ़िया वर्ड कुछ भी नहीं है। आप किसी को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी के भी मैक्सिमम पोटेंशियल को आप यूज कराना चाहते हैं, तो आपको एकमात्र चीज करना पड़ेगा प्रशंसा। प्रशंसा मैंने कई बार अपने दोस्तों को भी देखा है कि मैं किसी की प्रशंसा करता हूं तो चूंकि लोगों ने अपने बारे में इतनी निगेटिव बातें सुन रखी है कि इवन प्रशंसा भी करोगे तो उन्हें लगता है कि झूठ बोल रहा है सामने वाला। तो प्रशंसा इतना खराब वर्ड हो चुका है आज के डेट में। एक पेरेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा आज की डेट में जो मैं फील करता हूँ कि बुराई करते हैं अपने बच्चों की, क्योंकि उनके लिए जो अच्छाई का वर्ड है वो है नंबर्स, और उन्हें ये भी डर साथ में लगता है कि कहीं अच्छे नंबर तो आ जाए और मैं बड़ाई कर दिया तो शायद वो थोड़ा कैजुअल हो जाएगा, कॉम्प्लिसेंस हो जाएगा और वो मेहनत फिर से नहीं करेगा, तो इसलिए वो बड़ाई उस समय नहीं करना चाहते। तो हर चीज़ में वो डरते हैं। ठीक है, दे लव देयर किड्स एंड दे फील दैट एक्चुअली दिस इज द राइट वे, बट दिस इज नॉट द राइट वे। ये सही चीज़ है ही नहीं। हमेशा हमें सबसे पहला चीज़ जो करना है वो प्रशंसा करना है। ये तो हो गया जनरली किसी की भी, अपने जीवन साथी की तो आपको प्रशंसा करनी ही है। अगर प्रशंसा नहीं करेंगे तो कैसे? ये प्रशंसा करना एक प्रेम का सूचक है। तो बाकी की प्रशंसा आप करे ना करे, लेकिन आप अपने जीवन साथी की तो आप प्रशंसा करनी ही चाहिए, और जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा। जैसे तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, इतना बढ़िया खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं है, या तुम घर चमक रहा है तुम्हारी सफाई करने के बाद, तो और या जैसे कोई मूवी लगा दिया तो ये मूवी का मुझे ये पर्टिकुलर पोर्शन बहुत ही अच्छा लगा। प्रशंसा का मतलब ये नहीं होता कि झूठ बोलना, प्रशंसा का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आपको जेन्युइनली उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब आप फीलिंग कर पाओगे। अगर घर अगली है और आप बोलो कि बहुत ही साफ है, तो ये प्रशंसा नहीं है, ये मजाक उड़ाना हो गया सामने वाले का। वो उसको भी दिखता है, राइट, लेकिन जब उसने दिल से कोशिश की है सफाई करने की और घर बहुत ही साफ लग रहा है आपको, तो आपको इसमें भी शर्म माननी चाहिए कि कल की डेट में ऐसा ना हो कि वो सफाई करना छोड़ दे। ऐसा नहीं होता ना। प्रशंसा से वो मोटिवेट होता है आदमी, कभी कोई भी, ठीक है, ये आपकी वाइफ ही नहीं, कोई भी मोटिवेट होता है। और ये भी कहा जाता है कि एक जो दुखी दिल होता है ना, दुख भरा दिल, वो हमेशा आदमी को नीचे गिराता है, और एक जो खुश नुमा दिल होता है, जिसके दिल में खुशियां भरी रहती है, वो हमेशा आदमी को ऊपर उठाता है। अगर आज की डेट में आपके 100 में से 100 नंबर आए हैं और मैं आपको कोई काम करने बोलूं जो आपने कभी नहीं किया हो, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके जो सक्सेस के रेट है वो ज़्यादा हो। लेकिन यही आप फेल हो गए हैं एग्जाम में और मैं आपको वही काम करने दूं, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आप फेल हो जाए उस काम को, नई काम है तो। क्यों? क्योंकि आपका दिल दुखी रहता है जब आप फेल हो जाते हैं, और आपका दिल खुश रहता है जब आप खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो तारीफ है वो बहुत बहुत जरूरी है। अब सवाल है कि बड़ाई किस बात पे क्या है? कोई भी काम, अभी आप ही देखिए, हर लड़के का कुछ जिम्मेदारी होता है घर में, और लड़की का भी जिम्मेदारी होता है। हम एक फैमिली की बात कर रहे हैं, हम लड़का और लड़की के हम डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते कि लड़का और लड़की बराबर होता है, दोनों को एक जैसा काम करना चाहिए, दोनों को एक जैसे कपड़े, नहीं। मैं उस फैमिली की, एक टिपिकल फैमिली की बात कर रहा हूँ जहाँ पर एक जो लड़की है वो घर की जिम्मेदारी लेती है और थोड़ा बहुत बाहर भी जाती है काम करने के लिए। घर की जिम्मेदारी जैसे बच्चों को देखना और ये वो, और वैसे ही लड़के का जो जिम्मेदारी होता है काम करना और पैसे, घर के लिए पैसे लाना और घर की जरूरत की चीजों को खरीदना। अब एक लड़के की क्या क्या जिम्मेदारी हो सकती है? बहुत जिम्मेदारी होती है लड़कों की भी, जैसे बिल पे करना,
गैस का बिल पे करना, पानी का बिल पे करना, एसोसिएशन में आप सोसाइटी में तो सोसाइटी का एक जो फीस होता है उसको पे करना, उसके बाद आप सोसाइटी की चीज़ों को मैनेज करना, सोसाइटी में क्या हो रहा है उसको भी देखना, उसके घर के सामान लाना, घर के सामान को कहाँ से लाना, क्योंकि बहुत जगह बहुत रेट की चीज़ें मिलती है। सेम चीज़ आपको बहुत दुकानों में बहुत रेट में मिलेगी। कौन सी दुकान में खरीदना, तो दुकानों को एक्सप्लोर करना, और उसके अलावा कितने सस्ते में कोई चीज़ हो जाता है उसके लिए देखना, बच्चे के एडमिशन के लिए कौन सा स्कूल बेहतर रहेगा, क्यों अच्छा रहेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करना, पता करना। इस तरह के हजारों काम होते हैं एक लड़के की लाइफ में। वैसे ही लड़की की लाइफ में भी हजारों काम होते हैं, जैसे घर साफ रखना, उसके बाद झाड़ू लगाना, बच्चों को 24 घंटे देखना। आई मीन ये मजाक नहीं है एक्चुअली, स्पेशली रात में जब बच्चे एकाएक जग जाते हैं और पति सोया हुआ रहता है, क्योंकि वो थका हुआ रहता है, वो सोया रहता है, और पत्नी भी इस बात को समझती है। तो इस तरह के हजार काम पति भी करते हैं और पत्नी भी करते हैं, और दोनों कंप्लीटली बिजी रहते हैं, और दोनों का कंट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं कि बराबर होता है फैमिली में। बस दोनों का रोल डिफरेंट हो जाता है लेकिन कंट्रीब्यूशन बराबर हो जाता है। तो अब आप इन्हीं को ऑब्जर्व कीजिए कि कौन काम अच्छे से हुआ, आप उसको प्रेज कर दीजिए। एक पत्नी के लिए भी इतना ही जरूरी है और पति के लिए भी। ये लड़कों को स्पेशली, एक्चुअली लड़के जो बोलते हैं बहुत बार दे डू नॉट मीन इट, मतलब वो उनको नहीं लगता कि वो मतलब वो बोलना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं। जैसे हर लड़की एक बहुत ही खूबसूरत तो अलग बात है, बट खाना पीना हर चीज़ में बहुत बार बोलते हैं, और बहुत ट्रू भी होता है, बहुत ट्रू नहीं भी होता है। लेकिन एक लड़के को हमेशा कंप्लेंट रहता है कि लड़की को ऐसा लगता है कि लड़का कोई काम नहीं करता है, और उन्हें लगता है कि उनके काम के बदले उनको भी तारीफ सुनने को मिले। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि औरत और आदमी डिफरेंट बिल्ड हुए होते हैं, लेकिन हाँ, एक लड़के और लड़के दोनों को ये जरूरी है कि वो एक दूसरे की प्रशंसा करें जब भी समय लगे। ठीक है, जब भी वो उनको लगे एक छोटा सा काम, जैसे बिजली भर, ओ थैंक यू आपने बिजली का बिल भर दिया, या जैसे ये स्कूल आपने चुना तो ये स्कूल तो बहुत ही अच्छा है, या मतलब आप एक बार बात कर लो कि क्या स्कूल में अच्छा है, उसके बाद आप प्रेज कर सकते हो ये स्कूल बहुत ही अच्छा है, मैंने भी सुना है बहुत लोगों से। तो लड़की को भी आउट स्पोकन हुआ और लड़कों को भी हुआ, लड़कों को भी समझना पड़े लड़की का दर्द क्या है, क्योंकि वो भी घर में बिजी रहती है, बच्चों को देखना। और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि एक लड़की का जो बायोलॉजिकल जो होता है लिमिटेशन, वो लड़कों से काफ़ी अलग होता है। तो वो एक बार में बहुत काम मल्टीपल कर लेती हैं, जैसे आपका कपड़ा सुखाना, धोना, सुखाना, प्रेस करना, या प्रेस के लिए देना, ये सब बहुत 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 काम होता है। या बच्चे का होमवर्क करा देना, या ये देखना कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, कहीं वो गड़बड़ तो कोई काम नहीं कर रहा है, कहीं वो ज़्यादा बदमाशी हो। जैसे बहुत बच्चे जो होते हैं सुबह बचपन में वो बिछावन में ही पेशाब कर देते हैं, वो रात भर जगा के रखते हैं अपनी मम्मी को। तो ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है जो हम एक लड़का नहीं समझ पाता है, क्योंकि बोलते हैं कि जो जिस प्रॉब्लम को देखा रहता है वो उसको अच्छे से समझ सकता है, लेकिन जो जिस प्रॉब्लम को नहीं देखा रहता वो कभी नहीं समझ पाता। वैसे ही लड़का एक लड़की की लाइफ नहीं जिया रहता और लड़की लड़के की लाइफ नहीं जिया रहता है। इसलिए दोनों को चाहिए कि तो वो उसके एंगल से सोचे कि क्या डिफिकल्टी है उसकी लाइफ में, पत्नी और पत्नी दोनों को। वो सोचे कि एक दिन, जैसे एक लड़के के लिए बहुत ही आसान है, वो दिन भर एक लड़की क्या काम करती है वो डिट्टो वही काम वो घर में कर सकता है। जस्ट ऑब्जर्व करके उसका पेन पॉइंट क्या क्या है। हो सकता है कि वो तुम पेन पॉइंट में बहुत चीजें सुलझा दो, लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आप प्रॉब्लम है कि आप उसके जो काम है उसको अप्रिशिएट करो। वो बहुत काम करती है ये लड़की, वैसे ही लड़का भी बहुत काम करता है, वो बहुत टेंशन इधर उधर का बहुत रहता है। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे को प्रेज करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा। और प्रेम का जो लक्ष्य ये नहीं होता कि आप किसी से अपना काम करवा लें, ठीक है। प्रेम का ये लक्ष्य होता है कि आप किसी की भलाई के लिए कुछ काम करें, और जब आप कोई भलाई आपके ऊपर करता है
तो आपको क्या रिटर्न करना है? आपको भलाई के बदले भलाई नहीं दिया जाता है, भलाई के बदले आपको उसको अप्रिशिएट करना पड़ता है। जैसे आपको खाना बहुत अच्छा लगा, तो प्रेम वो एक भलाई के रूप में है, ठीक है। जैसे प्रेम का लक्ष्य जैसे मैंने बताया भलाई है, तो आपको एक अच्छा खाना अगर आपकी वाइफ खिला रही है तो एक आप पर भलाई है, और आपका पहला धर्म होता है कि आप उसकी प्रशंसा कर दें। वैसे ही कोई भी एक छोटी छोटी बात, इससे पति पत्नी में सिंक बहुत ही अच्छा हो जाता है। एक बात हमेशा मैंने कई स्टोरी बहुत आप घर में देखेंगे कि बच्चों को हमेशा डांटते रहते हैं, पीटते रहते हैं, डांटते रहते हैं, पीटते रहते हैं, जैसे कि वो साइंटिस्ट ही बन जाए पीटने और डांटने से। नहीं, सही बात नहीं है। देखो, तानों और उलाहनों से बहुत ज्यादा जो पावरफुल होता है वो होता है प्रशंसा। तो जितना अच्छा आप प्रशंसा कर सकें उतना प्रशंसा के शब्दों से मिलता है। तो आप प्रशंसा करें, प्रशंसा करें और प्रशंसा करें। हाँ, आप कहीं कहीं टोक सकते हैं। मान लीजिए कि अगर अगर वो कुछ रियली गलत कर रही है, जैसे तो आप उसको टोक सकते हैं, नहीं ये गलत है पूरी तरह से, यू डू नॉट। बट अगर आप 50 प्रेज करते हैं तब एक आपका अधिकार बनता है कि आप वहां डांटें, क्योंकि इट विल वर्क दिस वे। अगर हर बात पे टोकेंगे, हर बात में डांटेंगे तो भी गलत है। लेकिन कभी भी आप बोल सकते हो, आपको अपनी पसंद है तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि फैमिली को चलाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि प्रेम होना चाहिए, ना कि समझौता। हर बात में समझौता करने की जरूरत नहीं है। समझौता थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, क्योंकि दोनों का जो लक्ष्य होता है एक होता है, और दोनों के तरीके अलग हो जाते हैं, बस, ठीक है। लेकिन बहुत चीज़ें गलत भी होती है, सही भी होती है, क्योंकि आपको पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है कि सामने वाला क्या सोच सकता है, क्या नहीं सोच सकता है। दूसरा, मतलब अब इसके अलावा ये तो प्रशंसा वाली बात होगी, उसके अलावा भी आप इंकरेज कर सकते हैं अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को। जैसे मान लीजिए कि आपके पति ने कुछ अचीव किया, जैसे कोई भी रिजल्ट, तो इसलिए इंकरेज के लिए भी आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि आपका जो हस्बैंड और वाइफ है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल फॉर यू। और चूंकि वो तुम्हारे लिए सबसे तो पहला न्यूज आपको हमेशा अपनी पत्नी को और लिख के देना बेस्ट होता है। क्योंकि लिखी हुई चीजों को बार बार आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे आप सपोज की कि आपकी पत्नी की कोई इच्छा है कि वो ये करना चाहती है, या वो चित्रकारी करना चाहती है, या कभी डांस करने की इच्छा, जनरली डांस लड़कियों को बहुत पसंद है, या गाना गाने की, तो आप इंकरेज कीजिए उसको कि आप वो डांस सीख ले, ट्रेनिंग ले ले, कहीं पर वो ट्राई करे। क्योंकि अल्टीमेटली आप प्रेम जो होता है, प्रेम बहुत तरह से आप दर्शा सकते हैं। आप एक इंकरेजिंग वर्ड बोल के भी आप अपना प्रेम दे सकते हैं। तो प्रेम जो है बहुत तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और उत्साह एक ऑल्सो और तरीका है, ठीक है। और कई बार ऐसा हुआ है कि आप अगर इंकरेज करेंगे तो आप ये बात मान के चलिए कि वो बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट करता है, और वो शायद वो बहुत ही इस बहुत ही बेस्ट थिंग उनके लाइफ में लाता है। उसके अलावा भी अगर आप एक बात ध्यान देंगे कि आप उसको कॉन्फिडेंस ही दे सकते हैं। आप सपोज करें कि वो कुछ सीखना चाहती है, आपकी पत्नी या आपका पति कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, या स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है। एक पत्नी के रूप में आप बोल सकते हैं, अच्छा समय कि आप मत चिंता करो, मैं बाकी घर का देख लूंगी, आप बस वहाँ करो। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, उसकी वाइफ डॉक्टर खुद ही थी, लेकिन वो डॉक्टरी नहीं की। उन्होंने बोला कि तुम जाओ, तुम मैं फैमिली देख लूंगी, और आप बाहर इंडिया के लिए खेलो। तो ऐसी भी स्टोरी थी। वैसी एक पति जो जानता है कि फैमिली में थोड़ा सा है बोझ, लेकिन वो फिर भी इंकरेज करने के लिए अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम्हें डांस करने की सीखने की इच्छा है, तुम जाओ सीखो, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो। तो इस तरह के देखकर आप भरोसा दे सकते हो अपनी पत्नी को। और जैसा मैंने पहले कहा कि इस सब के इन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो ये है कि आप उस अपनी वाइफ की इच्छा या अपने पति की इच्छाओं को उनके नज़रिए से देखने की कोशिश करो, क्योंकि उसी तरह से आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगा। उसके अलावा आप उनसे बहुत ही नम्र होकर भी बात कर सकते हो। जैसे आपको मान लो कोई काम करवाना है, तो
क्या आप ये काम कर देंगे क्या इस संडे को, ये बाथरूम की सफाई कर सकते हो क्या, ऐसा वैसा, मतलब बेसिकली। और एक एक बोलिए कि अब नहीं आपको करना है इस संडे, तो एक ऑर्डर हो जाता है और एक रिक्वेस्ट हो जाता है। तो रिक्वेस्ट करके पूछना ज़्यादा बेहतर चीज़ है, ना कि ऑर्डर देके। तो ये पति और पत्नी दोनों के लिए ही है, ठीक है। तो ऐसी आप हेल्प भी कर सकते हो अपनी पत्नी का, ठीक है। अगर आप हमेशा कटु वर्ड या उलाहना के साथ बोलोगे कि ये काम कर दो, तो उसको खराब लगेगा। उसको ऐसा लगेगा कि इस बातों में कोई प्रेम दिखता ही नहीं है। तो प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो फीलिंग में आती है, और एक ही सेंटेंस बहुत तरीके से बोला जा सकता है। प्रेम में एक बात और जानने की ज़रूरत है कि आप जब भी बोलते हैं ना, तो इंश्योर कीजिए कि आप पुरानी बातों को ना बोलें। मतलब मान लीजिए आज 10 साल पहले कुछ एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ जो आपको अभी भी सैड कर देता सोचने पे, ठीक है। तो ऐसे लाइफ के बहुत मोड़ आते हैं, लेकिन ये सब बातों को याद नहीं रखना चाहिए, ये सब को भूलना चाहिए। ये सब इतिहास हो जाते हैं, इतिहास से सीखा जाता है, इतिहास को याद नहीं रखा जाता है। और हाँ, जितना आप याद रखेंगे कभी भी आप क्या बोलते हैं, फ्यूचर को नहीं जी पाएंगे। फ्यूचर को जीना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो एक बात समझिए कि आप या आपकी पत्नी दोनों में से कोई आदर्श नहीं है, और ना आदर्श होने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है कि आप एक बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। कल जो थे उससे बेहतर आज बनिए, आज से बेहतर कल बनिएगा। तो बोलते हैं ना कि आप ग्रो कर सकते हो या नीचे जा सकते हो, लेकिन आप सेम स्टेट में कभी नहीं रहोगे। तो अच्छी बुक से अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे बहुत चीज़ें देखकर आप भी सीख सकते हो। बहुत किताबें आती हैं इस पर, ठीक है। कई बार ऐसा, जैसा कि मैंने कहा कि 10 साल पे हो सकता है कि कई बार उसने आपको आहट पहुंचाई हो आप बातचीत से, तो सब बातों को भी आपको भूलना ही पड़ेगा। और आपको सबसे अच्छी चीज़ ये ही है कि आप उसको माफ़ कर दें। माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ है एक प्रेम में। और ज़रूरी नहीं कि माफ़ी के लिए आपके पैर पे गिरे तभी, लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप और उनको थोड़ा भी गिल्ट फील होता है तो आप हमेशा माफ़ कर दिए। आप उस बातों को, इवन आप बातों को उठा भी देंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इससे बस प्रेम खत्म हो सकता है, प्रेम कभी बढ़ नहीं सकता। पुरानी बातें, पुरानी घिसी पट्टी दुखी करने वाली बातें कभी भी आपको सुख नहीं दे सकती। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जब निगेटिव बातें करते हैं तो आपका पूरा दिन बेकार हो जाता है। इसलिए कभी भी जब भी आपको जरूरत ना पड़े आप प्लीज़ बात मत लिखें। दूसरी बात, एक जो प्रशंसा के बारे में बताया था कि प्रशंसा जो है वो आप जीवन साथी को सामने कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों के बीच में बात करें तो अपनी पत्नी की बड़ाई तो कर सकते हैं, इंडिविजुअली कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये भी ज़्यादा जरूरी है कि आप उनके सामने उसकी बड़ाई करें ना, जो उनसे सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। जैसे उसके मम्मी पापा, ठीक है, पत्नी के मम्मी पापा, जैसे आपके सास ससुर हो गए, आपके हो गए सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, आप इनके सामने उनकी प्रशंसा करें, उनके पीठ पीछे करें। होगा क्या कि आप प्रशंसा एक बात की करेंगे और वो उसमें मक्खन लगा के वो प्रशंसा को बढ़ा चढ़ा के वो अपनी रिलेटिव को सुनाएंगे। जैसे आप उसकी माँ को आप 2 प्रशंसा के बोले तो 4 प्रशंसा करके बोलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जो जिससे आप बेतनाव प्यार करते हैं, जैसे मम्मी पापा, क्योंकि वो 25-30 साल उनके साथ रही है, राइट, तो एक अलग प्यार हो जाता है। और आप जब पढ़ाई करते तो पढ़ाई उनके दिमाग में हमेशा घूमती रहती है और वो उनको बहुत खुशी होती है इस बात को जान के। और इनडायरेक्टली अपनी पत्नी को जब उसको इस बात में पता चले पीठ पीछे बड़ाई से, तो उनको और खुश होगा और वो आपको ज़्यादा प्रेम दे पाएगी।